बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आज का मानव एक बहुत सुखद सपना देखता है जिसमें बहुत अच्छाई है। सुखद सपना देखना अच्छी बात है। सुखद यानी सुख, जिसमें सुख हो। बहुत पहले, काफ़ी समय पहले, बहुत भी नहीं बोलूँगी, अब ज़्यादा भी नहीं हुआ, लेकिन जब ज़्यादा बुराई हुई तो आदमी क्या याद करता है? यही सपना देखते हैं कि हमारे देश में फिर से राम राज्य है। राम राज्य, राम राज्य कैसा राम राज्य? राम राज्य ही क्यों, और क्यों नहीं? हमारे धर्म में इतनी देवी देवता हैं, देवी राज्य भी बोल सकते हैं, देवताओं का राज्य भी बोल सकते हैं, माँ भगवती का राज्य बोल सकते हैं कि देश में माँ भगवती का राज्य हो, भगवान विष्णु का राज्य हो, शंकर का राज्य हो, भगवान ब्रह्मा का राज्य हो। फिर राम राज्य ही क्यों? ऐसा क्या है इस राम राज्य में जो हर मानव एक राम राज्य का सपना देख रहा है? राम राज्य में, उस राम वाले राज्य में, यानी कि अयोध्या का राजा, उस राज्य में राजा दशरथ भी थे, उनके और पूर्वज भी थे। फिर उन पूर्वजों को सबको छोड़ के फिर राम का ही राज्य क्यों? राम के ही राज्य के सुखद सपने क्यों देखा जा रहा है? राम राज्य में राजा दशरथ जब राजा थे तो उस समय अयोध्या भी सुख समृद्धि से भरी पड़ी हुई थी, लेकिन राम राज्य में केवल अयोध्या ही सुख समृद्धि से भरी हुई नहीं थी। राम के राज्य में राम का राज्य जो है केवल अयोध्या तक सीमित नहीं था, बल्कि राजा राम ने पूरे देश को अयोध्या देश बना दिया था। इसलिए हर इंसान राम राज्य की कल्पना करता है, सपने देखता है। उस राजा की जो निजी स्वार्थ को छोड़ के सबके लिए हो, वो राजा जो सबका हो और सब उसके हो। इसलिए राम राज्य की कल्पना हर इंसान करता है। अब राम राज्य की अच्छाई है क्या? सबसे पहले तो राम से ही शुरू करी जाए। राम जो निजी स्वार्थ को त्याग कर जो है सबकी भलाई मिलेगी। उनके छोटे भाई भरत जो धर्म के लिए खड़े हो, ऐसा राज्य, ऐसे मंत्री, ऐसा भाई। और अगर आगे लक्ष्मण जी का चरित्र कहें तो क्रोध अति आने पे भी जो अपने आप को बस में रखे, कंट्रोल, ऐसा भाई। एक ऐसा भाई जो शत्रुघ्न जैसा, जो किसी पे भी प्रश्न चिन्ह लगाए, ऐसे राज्य, ऐसा राजा, ऐसे राजा के भाई बंधु, ऐसे राज्य की कल्पना सब करते हैं। ऐसा राजा की कल्पना सब करते हैं। हर इंसान राज चाहता है, लेकिन कैसा राज? वो राज जो सबकी भलाई के लिए, वो राजा जो सबकी भलाई का सोचे। इसीलिए राजा राम की राज्य की कल्पना करते हैं। लेकिन क्या राजा राम की राज की कल्पना मात्र ही राज्य बन जाता है? ये तो राजा राम के राज्य की बात की मैंने। लेकिन एक सुखद सपना 1 साल पहले भी सब लोग, जब लॉकडाउन हुआ था तो हर किसी के जवान में एक शब्द था कि भारत जो है, मतलब हर जगह से अखबारों में, हर जगह में ये खबर थी कि भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। बहुत अच्छा सपना, बहुत सुंदर, जिसको कहेंगे हम, ये विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु यहाँ अपने देश का गुरु नहीं बने, विश्व गुरु कहाँ से बनेगा? अच्छा, गुरु क्या है भाई?
जो सबकी खुशी चाहे। लेकिन आज के समय में गुरु तो बहुत है, लेकिन शिष्य है। प्रश्न ये है कि क्या शिष्य भी है? क्योंकि गुरु गुरु तब है जब शिष्य होंगे। अगर शिष्य ही नहीं होंगे तो गुरु गुरु से कैसे हो सकता है? गुरु बिना शिष्य के गुरु हो ही नहीं सकता। और यहाँ तो हर कोई अपना अपना गुरु है, शिष्य तो कोई है ही नहीं। पहले ही गुरु बन रहे, पहले शिष्य तो बनो फिर गुरु बनना। शिष्य तो बन नहीं सके, अच्छे शिष्य तो बन नहीं सके, अब विश्व गुरु की बात कर रहा हूँ। तो विश्व गुरु बाद में बनना, पहले अपने देश का गुरु बने, पहले अपने देश के गुरु को तो सम्मान करे। विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है। आज के समय में क्या हम किसी गुरु का सम्मान कर रहे हैं? दिल से, दिखावा से तो बहुत है, ऐसे बात नहीं, बहुत है दिखावा से, लेकिन दिल से। क्योंकि 2 कदम पीछे हटते ही जो है उसी गुरु की हम बुराई करने लग जाते हैं, ऐसा है वैसा है वैसा है। एक गुरु जो सबकी भलाई करे। अब हमारे देश में इतनी जातियाँ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 जातियाँ हैं। हम इन 4 जातियों की भलाई नहीं कर पा रहे हैं, तो विश्व की क्या भलाई करेंगे हम? गुरु का मतलब होता है विकास के रास्ते में ले जाने वाला इंसान। वही गुरु है जो विकास के रास्ते पे आगे ले जाए। तो क्या हम विकास के रास्ते पे चल रहे हैं? एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। लड़ाई हुई जम्मू कश्मीर में, मुसलमान ने बम फोड़ा वहाँ, और झगड़ा हम कर रहे हैं अपने बगल वाले मुसलमान के साथ। बुराई हम उसमें देख रहे हैं, जबकि वो हमारे साथ आराम से हमारे साथ है, हमारे बगल में आराम से सोया पड़ा है, लेकिन हम उसे तुच्छ भावना से देख रहे हैं। तो जब हम अपने ही देश के गुरु नहीं बन पा रहे, तो हम विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं? जब हमें हमारे ही देश में हमारे ही लोग गुरु मानने से इनकार कर रहे हैं, तो विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं? जब हम अपने ही देश के गुरु का आदर नहीं कर पा रहे, तो हम विश्व के गुरु का कैसे आदर कर सकते हैं? गुरु सही रास्ता दिखाए वही गुरु है, और जो गुरु के दिखाए हुए रास्ते पे चले वही शिष्य है। गुरु वही है जो सही रास्ता दिखाए। ये नहीं कि अंधा होकर देखो बोले जो उसके पीछे पीछे चल जाओ। सही, क्योंकि विवेक, ज्ञान, बुद्धि ईश्वर ने सबको दिया है। इसलिए वो गुरु जो सही रास्ता दिखाए, जो सही विकास के पथ पे ले जाए, ऐसे गुरु का सम्मान। अच्छा, हम जब कभी किसी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, क्या करते हैं? वहाँ जाते हैं सबसे पहले हम अपने पैरों के जूते चप्पल हटाते, सर को ढकते, फिर जाके वहाँ दर्शन करते हैं। किसी का भी, चाहे गुरु का हो, चाहे वो भगवान का हो, चाहे वो अल्लाह बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, तब दर्शन करते हैं। पहली सीढ़ी में अगर मान लो किसी मंदिर में जा रहे हैं और वहाँ सीढ़ियाँ है, 10-15 सीढ़ियाँ है, तो क्या हम पहली सीढ़ी में पाँव न रख के सीधे 15वीं सीढ़ी पे पाँव रखते हैं? नहीं ना, क्योंकि अगर हमें मंदिर में जाना है तो 15 सीढ़ी में चल के ही जाना है, और सबसे पहले हम पहली सीढ़ी पर ही पाँव रखते हैं, तभी हम उन 15 सीढ़ियों को पार करते हैं। समाज में इतनी बुराइयां हैं कि उसे एक साथ हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सनातन धर्म कर्मवद्धता मांगता है, और कर्म से चलना ही तभी आदमी अपने सही लक्ष्य तक पहुंचता है। तो कर्म
पहली सीढ़ी से चढ़ना सही होता है, क्योंकि 15वीं सीढ़ी पे आप एकदम से नहीं चढ़ सकते हो। पहले कदम आपको रखना ही पड़ेगा, तभी आप 1 2 3 4 तब कर्मबद्धता से ही जा पाओगे। ऐसे ही जब राम राज्य हुआ था तो श्री राम भगवान ने अश्वमेध यज्ञ करा था, और उस अश्वमेध यज्ञ में 100 यज्ञ किए थे। उस 100 यज्ञ कैसे? उस 100 यज्ञ जो है 100 बुराइयों को खत्म करने का यज्ञ है। कर्मबद्धता से 1 2 3 4 100 यज्ञ कराए गए, उन 100 बुराइयों को खत्म किए, तब जाके पूरा देश अयोध्या बना, राम राज्य की स्थापना हुई। ऐसे ही अगर हमें भी अपने देश में राम राज्य की स्थापना करनी है तो हमें भी प्रथम सीढ़ी में पग रखना होगा, ना कि पहली 100वीं सीढ़ी पर पहुँचे। पहले प्रथम सीढ़ी में तो पग रखें, उस प्रथम यज्ञ में तो शामिल हो। जी हाँ, मैं यही कह रही हूँ, उस प्रथम यज्ञ को जो काफ़ी समय से चलता आया है, जिसका आंदोलन पूरे भारत में है। जी हाँ, मैं श्री गोपाल मणि जी महाराज जी के इस प्रथम यज्ञ गौ माता राष्ट्र माता के बारे में बात कर रही हूँ। मैं इतना ही कहूँगी कि ये प्रथम यज्ञ जो बुराइयों पे अच्छाई की जीत है, इस प्रथम यज्ञ में शामिल हो। उनका साथ, मैं ये नहीं कहूँगी उनका साथ दो, अपने आप का साथ दो, क्योंकि वो अच्छाई, वो राम राज्य केवल श्री मणि जी महाराज ही नहीं चाहते, पूरा देश चाहता है। इसलिए आप 7 नवंबर 2021 को उनका साथ, उनके पद पर बताए रास्ते पे चलें और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने में अपना सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भोले।